हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अलजेब्रा में कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो रिलेटेड होते हैं परफेक्ट स्क्वायर से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल जिसमें आपको एक फैक्टर दिया रहेगा और उसमें एक आर्बिट्री ऐसी रहेगी जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यदि 4x² + 12x + k एक पूर्ण वर्ग हो तो k का मान ज्ञात करें। यानी इस k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन सब पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो फार्मूला जानना होगा। और बेशक आप सब जानते होंगे कि पूर्ण वर्ग का हमारे पास जो अलजेब्रा में जो दो फार्मूला है वो होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। और एक फार्मूला होता है माइनस में a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों फार्मूला पर हम अब इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको देखना है सबसे पहले कि ये फार्मूला आपको कौन सा यूज़ करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइन प्लस हैं, यानी a + b वाले फार्मूले में देखिए दोनों साइन प्लस हैं, यानी हमें a + b का फार्मूला यूज़ करना है। तो क्या हम दिए गए फैक्टर को a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, पहले आइए चलते हैं, हम इसे लिखते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 4x² + 12x + k, यदि यह a + b का होल स्क्वायर के रूप में होगा तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए 4 है तो उसका अगर हमें होल स्क्वायर लिखना है तो यानी हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों, और x को x लिखेंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम में जो है k, इसे हम उसी प्रकार उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों फार्मूला में है 2ab, यानी हमें फार्मूला में अपने आप 2 एक लगाना है। उसके बाद a यानी कि दोस्तों आपका ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो 2ab, तो a के जगह हम लिख देंगे दोस्तों 2x, और b के जगह दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ b के जगह पर हमें क्या पुट करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका फैक्टर में दिया हुआ है 12x, तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया 2 दूनी 4x, यानी यहाँ हमें चाहिए 12x और यहाँ हमारे पास है 4x, यानी 4 में अगर हम और 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 12x, जो हमें दिए गए प्रश्न के साथ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार तब हम लिख सकते हैं कि यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों b² है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है 3, यानी b की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ हम फॉर्मूला में क्या लिखते हैं दोस्तों? b², यानी आपको जो b की वैल्यू मिलेगी उसका आपको स्क्वायर कर देना है, तब आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ यानी हमें पता चल गया कि b बराबर 3 है और k बराबर होता है दोस्तों b², यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो दोस्तों यहाँ आपका जवाब हो जाएगा 9। तो दोस्तों इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हम आगे भी और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ समय लगेगा इसे अच्छे से समझने में। मेरे वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसे समझें, और एक बार यदि आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो फिर ये सब क्वेश्चंस आप काफ़ी चुटकी में चंद सेकंड्स में इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में x² - 3x + k एक पूर्ण वर्ग हो तो k का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है साइन। तो दिए गए फैक्टर में आप देख रहे हैं एक माइनस है और एक प्लस है, यानी माइनस किस में आता है दोस्तों? जी हाँ, a - b का होल स्क्वायर में। इसे मैं थोड़ा सा एक बार फिर लिख देता हूँ दोस्तों ताकि समझने में आसानी हो। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2 × a × b + b²। यानी दोस्तों यहाँ एक माइनस है और एक प्लस है, यानी हमें एक माइनस है और एक प्लस है, यानी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो हमें जो फैक्टर दिया गया है x² - 3x + k, तो दोस्तों इसे हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में पहले लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a² और प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों k है, यानी आपका इसकी वैल्यू होगी b² के बराबर होगी। तो यहाँ दोस्तों देखिए, अगर हम इसे a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें एक फार्मूला देना होगा 2, a² - 2, जैसा कि फार्मूला में है। उसके बाद a यानी x, तो
तो यहाँ हम x लिख दिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमें b की वैल्यू निकालने के पहले कंपेयर करनी है कि यहाँ क्या है। तो देखिए दोस्तों, x तो हमारा मैच कर रहा है, मगर देखिए दोस्तों यहाँ एक 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी आपको एक 3 यहाँ लाना है दोस्तों। तो ये आपके क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों 3x, मगर ये 2 आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो इस एक्स्ट्रा 2 को हमें क्या करना है दोस्तों, 2 से जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे उसी संख्या से डिवाइड कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 3x, जो कि क्वेश्चन के समान है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारी वैल्यू आ गई a² - 2 इंटू a यानी x इंटू b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो दोस्तों ये b की वैल्यू हो गई 3/2, मगर आपको पूछा गया है k का मान, यानी k का मान फॉर्मूला के अनुसार दोस्तों देखिए ये b² के समान है, यानी यहाँ पर आपकी k की वैल्यू हो जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए दोस्तों k का मान यहाँ हो जाएगा 9/4। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए दोस्तों, k के किस मान के लिए x² + 4x + k एक पूर्ण वर्ग होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों ही साइन जो है प्लस में है, यानी ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में होगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो अब दिए गए फैक्टर को यदि हम देखें दोस्तों, तो ये x² है, यानी हम इसे x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ k है, यानी ये इक्वल टू b² होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों प्लस है, 2 हमने फार्मूला के हिसाब से लाया, उसके बाद a यानी x हम यहाँ लिख देंगे, और b। अब देखिए दोस्तों यहाँ b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ आपको फैक्टर में दिया गया है 4x, और आपके पास अभी अवेलेबल है 2x, यानी यहाँ पर और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई अगर हम इसे कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए ये 2 दूना 4x के बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या कुछ यहाँ पर नया अपने आप बिठाया, 2, यानी यहाँ पर a² + 2ab + b², यानी यहाँ पर आपने जो 2 अपने आप से लाया है वही b की आपकी वैल्यू होगी, यानी हमें पता चल गया b के बराबर क्या होगा दोस्तों 2। मगर आपसे पूछा गया है k की वैल्यू, और ये k किस जगह पर है दोस्तों, b² के जगह पर है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ऑप्शन में 2 दिया रहेगा और वो काफ़ी हड़बड़ी में जल्दी करने के चक्कर में गलती कर देते हैं दोस्तों। तो इससे हमें बहुत ही सावधान रहना है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में इस छोटे से सवाल में हम गलती ना करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ b की वैल्यू आ गई 2, तो हमें k की वैल्यू पूछी गई है, तो k बराबर है b², यानी हमें k के जगह पर वैल्यू बिठानी है सिंपल b², यानी 2 का स्क्वायर, यानी हो गए 4। तो आपका जवाब आ गया दोस्तों 4। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इसमें मैं आपको एक और कुछ नई चीज़ बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए x² + 5x + k में k का मान क्या होगा जिससे दिया गया फैक्टर एक पूर्ण वर्ग होगा। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने एक बेसिक फार्मूला के हिसाब से आपको इसे सॉल्व करना बताया, 3 क्वेश्चंस, और अब हम कुछ एक नए ट्रिक पर चलते हैं जो जिससे हमें और भी जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। अब दोस्तों अगर आप इस चीज़ को इस फैक्टर से अगर कंपेयर करें, तो आप देख पा रहे होंगे a की वैल्यू हो गई x, b की वैल्यू हो गई b² की वैल्यू हो गई k। तो यहाँ दोस्तों आपको वैल्यू, यहाँ जो मिडिल में जो फैक्टर है यानी 2 × a × b, वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 5x के। ध्यान से देखें, ये 5x किसके बराबर होगा दोस्तों, 2ab का। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2ab = 5x, 2ab = 5x हम इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों a के जगह पर क्या वैल्यू दी हुई है, a के जगह पर है दोस्तों x, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × a के जगह x लिख सकते हैं। b की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों, इसलिए इसे हम b ही रहने देते हैं, = 5x।
अब दोस्तों देखिए ये x x कैंसल आउट हो गया, b की वैल्यू आपकी आ गई 5, 2 इधर आ गए यानी 5/2। तो दोस्तों b की वैल्यू देखिए काफ़ी चुटकी में बिना कोई फॉर्मूला लगाए ही हम इसे निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू आ गई 5/2 और यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर k की वैल्यू अब हमें पूछी गई है। तो k इक्वल टू आपको पता है b स्क्वायर दिया हुआ है यानी 5/2 का होल स्क्वायर हम करेंगे और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 25/4। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक नया ट्रिक बताया जिसे आप सॉल्व यूज़ करके काफ़ी कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी चंद सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं, ये एक नए तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ अभी तक देख पा रहे होंगे आप कि क्वेश्चन में अंतिम में k की वैल्यू दी रहती थी यानी बी स्क्वायर के जो इक्विवेलेंट हुआ करती थी। अब आजकल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें k को फैक्टर के मिडिल में रखा जा रहा है और आपको पहला और अंतिम फैक्टर की वैल्यू यहाँ देखिए k के जगह 36 यानी 6 का स्क्वायर यहाँ आपको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है और आपको मिडिल वाले फैक्टर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल हम एक ही प्रोसेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फैक्टर लिखते हैं x⁴ प्लस k² प्लस 36। तो दोस्तों जब भी आपको मिडिल वाले फैक्टर में अगर k दिया रहेगा उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का उसको स्क्वायर के रूप में पहले तोड़ दें। तो देखिए ये x⁴ है तो आप इसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर और अंतिम में जो फैक्टर है इसे आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ भी प्लस यानी यहाँ भी प्लस होगा और ये 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यानी अब आप देखिए ये वैल्यू हो गई a की और ये जो 6 है वो वैल्यू हो गई b की। तो यहाँ हम a के जगह लिख सकते हैं 2x² और b के जगह लिख सकते हैं दोस्तों 6। तो अब आप इसे अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों तो ये हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं x⁴ का होल स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x² प्लस 6 का स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों ये वही चीज़ आपके सामने फिर से एक बार आ गई है। तो अगर आप इसे फिर से एक बार सॉल्व करें तो हो जाएगा x⁴ प्लस 12x² प्लस 36। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपने जो अभी आपका पास जो नया फैक्टर आया है जिसे आपने इम्प्रोवाइज़ करके लाया है, अब आप इसे कंपेयर करें। तो देखिए x⁴ यहाँ भी है सेम है, 36 यहाँ भी है यहाँ भी है, मगर क्या ऐसा यहाँ नया आ गया दोस्तों, kx² के जगह आपका आ गया 12x²। तो x² सेम है, k के जगह पर आपने क्या लाया दोस्तों 12, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई k = 12 जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखा दोस्तों आप सभी ने k वाले फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें k की एक वैल्यू अननोन रहती है और उसे हमें ज्ञात करना रहता है, तो ये सब काफ़ी चुटकी में हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी ने देखा इस ट्रिक को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते थे दोस्तों। अगर मैं आपको इसे इस तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊं तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 2ab = kx², मिडिल टर्म वाले फैक्टर को हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है 2, a के जगह पर आपको सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देखिए a के जगह पर हमने निकाला था x², तो आप यहाँ सिंपल x² लिख सकते हैं। और यहाँ b के जगह पर आपको 36 है तो या b² के जगह 36 है यानी b की वैल्यू हो जाएगी 6 = kx²। देखिए x² कट गए और 6 दूनी 12 = k। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से काफ़ी जल्दी हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आपके पास दोनों मेथड्स हैं दोस्तों, ये है हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड जिसे हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए और ये उसका एक एडवांस लेवल है जिसे हम और चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहले इस बेसिक कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट करना है दोस्तों और उसके बाद इस स्मॉल ट्रिक पर आपको जाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा आज का ये एक छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाए, आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप सभी से फिर अगले वीडियो में एक कुछ अलग टॉपिक पर और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और हमेशा एडवांस रहने का प्रयास करें दोस्तों। तो ये रणभूमि का एक मैदान है दोस्तों, इसमें हमें फिर से एक बार अच्छे से डटे रहना है, साहस नहीं छोड़ना है और जुड़े रहें। तो मैं आशा करता हूँ मैं भविष्य में आप सबको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।